ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का विष्णु महापुराण के 26वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज विष्णु भगवान की कृपा से हमारी कथा संपूर्ण हो जाएगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा शुरू करते हैं। 7वां अध्याय, ब्रह्मा योग का निर्णय। केशी ध्वज बोले, क्षत्रियो को तो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा। खांडके बोले, हे केशी ध्वज, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वह सुनो। इन राज्य आदि की आकांक्षा तो मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियो का धर्म तो यही है कि प्रजा का पालन करे और फिर अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध से वध करे। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया है तो मुझे कोई दोष न होगा, किंतु राज्याधिकार होने पर यथावत प्रजा पालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है। क्योंकि यद्यपि यह सब कर्म अविद्या ही है, तथापि नियम विरुद्ध त्याग करने पर यह बंधन कारण होती है। यह राज्य की चाह मुझे तो जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है, और वह मंत्री आदि अन्य जनों को राग एवं लोभ आदि दोषों से उत्पन्न होती है, केवल धर्म अनुरोध से नहीं। उत्तम क्षत्रियों का जांचना करना धर्म नहीं है, वह महात्मा को मारता है। इसलिए मैंने अविद्या के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममताग्रस्त हो रहा है, वह मूर्जन ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते। श्री पराशर बोले, तब राजा केशी ध्वज ने प्रसन्न होकर खांडके जनों को साधुवाद की दिया और प्रीतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो। मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज्य तथा विविध जगहों का अनुष्ठान करता हूँ और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्य का क्षय कर रहा हूँ। हे कुरुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात यह है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है, अंत्य तुम अविद्या स्वरूप हो। सुनो, संसार वृक्ष की बीजभूता जय अविद्या दो प्रकार की है। अनात्मा में आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। जय कुमिति जीव मोहरूपी अंधकार से आवृत होकर इस पंचभूतात्म देह में मैं और मेरापन का भाव करता है, जबकि आत्मा आकाश, बाजू, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा अलग है। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा, और आत्मा के देह से परे होने पर भी देह के उपभोग, ग्रह क्षेत्र आदि कौन प्रयाग पुरुष अपना मान सकता है। इस प्रकार से शरीर के अनात्मा होने से इससे उत्पन्न हुए पुत्र पुत्र आदि में भी कौन विद्वान अपनापन करेगा। मनुष्य सारे कर्म देह के ही उपभोग के लिए करता है, किंतु जबकि यह देह अपने से अलग है तो वह कर्म केवल बंधन के ही कारण होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल और मिट्टी से लीपते पोतते हैं, उसी प्रकार जय पार्थिव शरीर भी मिट्टी का और जल की सहायता से स्थिर रहता है। यदि जय पंचभूतात्मक शरीर 5 भौतिक पदार्थों से पुष्ट होता तो इसमें पुरुष ने क्या भोग किया है। जय जीव अनेक सहस्र जन्मों तक संसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना रूपी धूलि से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी श्रम को ही प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से उसकी वह धूलि धो दी जाती है, तब इस संसार पथ के पथिक का मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वस्थ चित्त हो जाता है और निर्तिशय एवं निर्वाध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। जय ज्ञान में निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। दुख आदि जो ज्ञान में धर्म है वह प्राकृतिक है, आत्मा के नहीं है। हे राजन, जिस प्रकार बटलोई के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता तथा इस थाली के संसर्ग से ही उसमें खोलने के शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकृति के संसर्ग से ही आत्मा संकार आदि से दूषित होकर प्राकृतिक धर्मों को स्वीकार करती है। वास्तव में तो वह अवे आत्मा उनसे सर्वथा अलग है। इस प्रकार मैंने तुम्हें जय अविद्या का बीज बतलाया। इस अविद्या से प्राप्त हुए क्लेशों को नष्ट करने वाले योग से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। खांडके बोले, हे योग वेताओं में श्रेष्ठ महाभाग केशी ध्वज, तुम निवंश पंच में योग शास्त्र के मर्मज्ञ हो, अंत से योग का वर्णन करो। केशी ध्वज बोले, हे खांडके, जिसमें स्थित होकर ब्रह्म में लीन हुए मुनिजन फिर स्वरूप से च्युत नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्ष कारक होता है। अंत विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्मा स्वरूप परमात्मा का चिंतन करे। जिस प्रकार अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्मा चिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देता है। आत्मा ज्ञान के प्रथमभूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्टि गति है,
उसका ब्रह्मा के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म में युक्त होता है वह मुमुक्षु योगी कहा जाता है। जब मुमुक्षु पहले पहले योग अभ्यास आरंभ करता है तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं, और जब उसे परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वह विनिषिप समाधि कहलाता है। यदि किसी विघ्नवश उस योग युक्त योगी का चित्त दूषित हो जाता है तो वह जन्म जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वह मुक्त हो जाता है। विनिषिप समाधि योगी तो योग अग्नि से कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचार्य, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह निष्काम भाव से सेवन करे तथा संयत चित्त से सब अध्याय शोष, संतोष और तप का आचरण करे तथा मन को निरंतर परम ब्रह्म में लगाए। ये 5 जम और नियम बतलाए गए हैं जिनका काम आचरण करने से अलग अलग फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यदि को चाहिए कि भद्रसनादि आसनों में से किसी एक का अवलंबन कर जम नियम आदि गुणों से युक्त हो योग अभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा जो प्राणवायु को वश में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिए। वह स्विज ध्यान तथा मंत्र पाठ आदि अवलंबन युक्त और निर्विज निरलंब वेद से 2 प्रकार का है। सदगुरु के उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का विरोध करता है तो क्रमशः 2 प्राणायाम होते हैं और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। जब योगी सवीज प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करता है तो उसका अवलंबन भगवान अनंत का हिरण्य गर्भ आदि स्थूल रूप होता है। फिर वह प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए शब्द आदि विषयों में अनुरक्त हुई अपनी इंद्रियों को रोककर अपने चित्त की अनुगामनी बनाता है। ऐसा करने से अंतत चंचल इंद्रिय उसके वशीभूत हो जाती है। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई योगी योग साधन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राणायाम से बाजू और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय स्थित करे। खांडके बोले, हे महाभाग, जय बतलाइए कि जिसका आश्रय करने से चित्त के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं वह चित्त का शुभ आश्रय क्या है। केशी देवजी बोले, हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से ही 2 प्रकार का है। हे भूप, इस जगत में ब्रह्मा, कर्म और उभयात्मक नाम से 3 प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी उभय आत्मिक भावना कहलाती है। इस प्रकार जो त्रिवद भावनाएं है सनादि मुनिजन ब्रह्म भावना से युक्त है और देवताओं से लेकर सथाम्बर जंगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना से युक्त है तथा बोध और अधिकार युक्त हिरण्य गर्भादि ब्रह्म कार्य में भी उभयदात्मिक भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्मशील नहीं होते तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण बिन दृष्टि रखने वाले मनुष्य को ब्रह्मा और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है। जिसमें संपूर्ण वेद शांत हो जाते हैं, जो सता मात्र और वाणी का अविषय है तथा संभव ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का रूप नामक परम रूप है जो उनके विषय रूप से विलक्षण है। हे राजन, योग अभ्यासी जन पहले पहल उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्री हरि के विषय में स्थूल रूप ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ भगवान वासुदेव, प्रजापति, वसु, रुद्र, तारे, ग्रहगण, मनुष्य, देवजोनिया तथा पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष संपूर्ण भूत है। प्रदान से लेकर विशेष पंचत मात्रा प्रणयत उनके कारण तथा चेतन अचेतन 1, 2 अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव जैसे सब भगवान हरि के भावना आत्मक मूर्त रूप है। जय संपूर्ण चराचर जगत परम ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विषभ नामक रूप है। विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्र का नाम शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। हे राजनी, सब विद्या शक्ति से आवृत होकर वह सर्वगामिनी क्षेत्रक शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत संसारिक कष्ट भोगा करती है। अविद्या शक्ति से तिरोहित रहने के कारण ही क्षेत्रक शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य दिखलाई देती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थों में है, उनसे अधिक वृक्ष, पर्वतीय स्थावरों में, स्थावरों से अधिक सरीसृप आदि में और उनसे अधिक पक्षियों में है। पक्षियों से मृगों में और मृगों से पक्षियों में वह शक्ति अधिक है तथा पशुओं से अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्य से नाग, गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणों में
देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, जैसे संपूर्ण रूप उस परमेश्वर का ही शरीर है, क्योंकि जैसा आकाश में समान उनकी शक्ति व्याप्त है। ये महापते विष्णु नामक ब्रह्मा का दूसरा आकारहीन रूप है, जिसका जोगीजन ध्यान करते हैं और जिसे बुद्धजन सत्य कहकर पुकारते हैं, जिसमें की जय संपूर्ण शक्तियां प्रतिष्ठ है, वही भगवान विश्व रूप विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपने लीला से देव, त्रिक और मनुष्य आदि की चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्ति में रूप धारण करता है। इन रूपों में अप्रमेय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत श्रेष्ठता होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्म जन्य नहीं होती। हे राजन, जोगव्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान विषय रूप उस सर्वव्यापक नाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार बाजू से अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर शुष्क तृण समूह को जला डालता है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु जोगियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करे, यही शुद्ध धारणा है। हे राजन, तीन भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही जोगीजनों की मुक्ति के लिए उनके चंचल तथा अनूठे विषय में स्थिर रहने वाले चित्त के शुभ आश्रय है। हे पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि कर्म जोन्य है, वह सब अशुद्ध है। भगवान का जब मूर्त रूप चित्त तो अन्य अवलंबनों से निष्प्रय कर देता है। इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए, वह सुनो। जो प्रसन्न बदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले है, सुंदर कपोल और विशाल बाल से अंतत सुशोभित है, तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए है, जिनकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह सुशोभित है, जो तिरंगा आकार त्रिवली तथा नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित है, जिनकी लंबी लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं हैं, तथा जिनके जंगा एवं उरु समान भाव से स्थित है और मनोहर चरणविंद सुगारता विराजमान है, उन निर्मल पीताम्बरधारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करे। हे राजन, किरीट, हार, क्यूर और कटक आदि आभूषण से विभूषित धनुष, शंख, गंध, खंडक, चक्कर तथा अक्षमाला युक्त बर्द और अव्यय युक्त हाथों वाले तथा उंगलियों में धारण की हुई रत्न मुद्रिका से शोभामान भगवान के दिव्य रूप का जोगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक जय धारणा दृढ़ न हो जाए। जब चलते फिरते, उड़ते बैठते अथवा स्वेच्छा अनुसार कोई और कर्म करते हुए भी देव मूर्ति अपने चित्त से दूर न हो, तो उसे सिद्ध हुई माननी चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और शांग आदि से रहित भगवान के स्फटिक शाल माला और जोगो पवित्रधारी शांत स्वरूप का चिंतन करे। जब जब धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए, तो भगवान के किरीट, क्यूर आदि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करे। फिर विज्ञ पुरुष अथवा चित्त में एक वरदान अवयव विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करे। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्प्रह रहित एक अनवर्त धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यह अपने से पूर्व जम नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस देह पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पहानि ध्याता देह और ध्यान के भेद से रहित है, स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, समाधि से होने वाला भागवत साक्षात रूप विज्ञान ही प्राप्त पर परम ब्रह्मा पहुंचने वाला है, तथा संपूर्ण भावनाओं के रहित एकमात्र आत्मा ही वहां तक पहुंचने वाली है। मुक्ति लाभ में क्षेत्र कर्ता और ज्ञान कारण है। मुक्ति रूपी कार्य को सिद्ध करने के वह विज्ञान कृतकृत्या होकर निर्वृत्त हो जाता है। उस समय जब भगवत भाव से बढ़कर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका वेद ज्ञान तो अज्ञान जन्य ही है। वेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने से ब्रह्मा और आत्मा में अविद्यमान वेद कौन कर सकता है। हे खांडिके, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन कर दिया। मैं तुम्हारा और क्या करूं? खांडिके बोले, आपने इस महायोग वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरा चित्त संपूर्ण माला नष्ट हो गया है। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा जय भी असत्य है। नैतिक वस्तु को जानने वाले तो जय भी नहीं कह सकते। मैं और मेरा ऐसी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है, परमार्थ तो सुनने की बात नहीं है।
क्योंकि वह वाणी का अविष्य है। हे केशी ध्वज, आपने इस मुक्तिप्रद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुखपूर्वक पधारिए। श्री पराशर जी बोले, हे ब्रह्मा, तदंतर खांडिका से यथोचित पूजित हो राजा केशी ध्वज अपने नगर में चले आए तथा खांडिका भी अपने पुत्र को राज्य थे श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए निर्जन वन को चले गए। वहां जन्मादि गुणों से युक्त हो एकाग्र चित्त ध्यान करते हुए राजा खांडिका विष्णु नामक निर्मल ब्रह्मा में लीन हो गए। किंतु केशी ध्वज विदेह मुक्ति के लिए अपने कर्मों को शेयर करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म किए। हे द्विज, इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मल का क्षय हो जाने पर तापत्रय को दूर करने वाली अत्यंतिक सिद्धि प्राप्त कर ली। 8वां अध्याय, शिष्य परंपरा, महात्म्य और उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र्या, इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरे अत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया जो सनातन ब्रह्मा में लय रूप मोक्ष है। मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन किया। हे मित्र, मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर जय संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ सर्व पाप विनाशक और पुरुषार्थ प्रतिपादक वैष्णव पुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो और कुछ पूछना है पूछो, मैं उसका तुमसे वर्णन करूंगा। श्री मित्रा जी बोले, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सभी आप कह चुके और मैंने भी उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुना। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं। हे मुने, आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह निर्वित हो गए और मेरा चित्त निर्मल हो गया तथा मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया। हे गुरु, मैं 4 प्रकार की राशि और 3 प्रकार की शक्तियां जान गया तथा मुझे त्रिविध बाप भावनाओं का विस्मयक बोध हो गया। हे द्विज, आपकी कृपा से मैं जो जानना चाहिए वह भी भली प्रकार जान गया कि यह संपूर्ण जगत श्री विष्णु भगवान से भिन्न नहीं है। इसलिए अब मुझे अन्य बातों की जानने से कोई लाभ नहीं है। हे महामुनि, आपके प्रसाद से मैं निसंदेह कृतार्थ हो गया, क्योंकि मैंने वर्ण धर्म आदि संपूर्ण धर्म और प्रवृत्ति तथा निर्वृत्ति रूप समस्त कर्म ज्ञान लिए। हे विप्र, आप प्रसन्न हुए, अब मुझे और कुछ नहीं पूछना। हे गुरु, मैंने आपको जो कुछ इस संपूर्ण पुराण के कथन करने का कष्ट दिया उसके लिए आपको मुझे क्षमा करे। साधु जनों की दृष्टि में पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, मैंने तुमको जो यह वेद समर्थ पुराण सुनाया है, इसके श्रवण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पाप पुंज नष्ट हो जाता है। इसमें मैंने तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशों के चरित्र, इन सभी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरागण भी वर्णन किया है। आत्मा राम और तपोनिष्ठ मुनिजन, चातुर्व्य विभाग, महापुरुषों का विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और समुद्र, अंतः पर्वत, बुद्धिमान, परम धर्म आदि धर्म तथा वेद और शास्त्रों का भी इसमें समयक रूप से निरूपण किया है, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अव्यय आत्मा भगवान हरि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है, उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है, जिनके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से मनुष्य सिंह से डरे हुए गिद्दड़ों के समान पापों से मुक्त हो जाता है। हे मित्र, जिनका भक्ति पूर्वक किया हुआ नाम कीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाला अग्नि के समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलयन लीन कर देने वाला है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्य को नरक यातनाएं देने वाला अति उग्र कली कलमश तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विजोत्तम, हिरण्यगर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, बाजू, अग्नि, बसु, साध्य और विष्णुदेव आदि देवगण, जक्ष, राक्षस, उर्ग, सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तऋषि, लोकपालगण, ब्राह्मण आदि मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, विहंग, पलाश, पृथ्वी आदि और शब्द आदि विषयों के सेत जय संपूर्ण ब्राह्मण, जिनके आगे सुमेरु के सामने एक रेणु के समान है तथा जो इसके उपादान कारण है, उन सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप, रूप रहित और पापनाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है। हे मुनिसोत्तम, अश्वमेध यज्ञ में अवयव स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल मनुष्य को इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है वही इस प्राण को सुनने से प्राप्त होता है। 1 वर्ष नियमानुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है वह इसे 1 वर्ष सुनने से होता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरापुरी में जमुना स्नान करके कृष्ण चंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्र, वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधान पूर्वकता सुनने से मिल जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ,
ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए जमुना स्नान करके समाहित चित्त श्री अच्युत बलि प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं अपने वंशों द्वारा जमुना तट पर पिंडदान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देकर दूसरे लोगों के पितृमाओं ने अपने वंशजों को लक्ष्य करके इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए जमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद जी का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े भाग्यवान होते हैं उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करके जमुना पितृगण को पिंडदान देते हैं। उस समय जमुना जल में स्नान करके सावधानता पूर्वक बलि प्रकार भगवान का पूजन करने से ही पितृगण पिंड देने से अपने पितामह को उतारता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, वही पुण्य भक्ति पूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह पुराण संसार से व्यवहित हुए पुरुषों का अति उत्तम रक्षक, अंत्यत श्रवण योग्य तथा पवित्रों में परम उत्तम है। जय मनुष्य के दुष्स्वप्नों को नष्ट करने वाला है, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तु में परम मांगलिक और संतान तथा संपत्ति का देने वाला है। इस पुराण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने रिब्बू को सुनाया था। रिब्बू ने प्रियव्रत को सुनाया था और प्रियव्रत ने बागुरी को कहा था। फिर इससे बागुरी ने स्तंभ मित्र को और स्तंभ मित्र ने दधीची को, दधीची ने सारस्वत को और सारस्वत ने भृगु को सुनाया था। एक दिविज इन दोनों ने जय पुराण नागराज वासुकी को सुनाया था। वासुकी ने वत्स को और वत्स ने अश्वतर को, अश्वतर ने कंबल को और कंबल ने एलापुत्र को सुनाया था। इस मुनिवर वेदशीरा पताल लोक पे पहुंचे। उन्होंने यह समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर परमति को सुनाया। परमति ने उसे परम बुद्धिमान जातुकरण को दिया तथा जातुकरण ने अनन्य पुण्यशील महात्मा को सुनाया। पूर्व जन्म में सारस्वत के मुख से सुना हुआ जय पुराण पुलत्स्य जी के वरदान से मुझे भी स्मरण रह गया, सो मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। अब तुम कलयुग के अंत में भी इसे शिनेक को सुनाओगे। जो पुरुष इस अति ग्रह और कली कलमश नाशक पुराण को भक्ति पूर्वक सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसने तो मानो सभी तीर्थों का स्नान कर लिया हो और सभी देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से निषेधे कपिला गौ के दान अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण जगत के दार आत्मा के अवलंबन सर्वरूप सर्वमय ज्ञान और ज्ञारूप आदि अंत रहित तथा समस्त देवताओं के हितकारक श्री विष्णु भगवान का चित्त में ध्यान कर इसे संपूर्ण पुराणों को सुनता है, उसे निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का समग्र फल प्राप्त होता है, जिसके आदि मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि स्थिति तथा संहार में समर्थ ब्रह्म ज्ञान में चरज गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है। उस परम श्रेष्ठ और अमल पुराण को सुनने, पढ़ने और धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को देने वाला भगवान विष्णु ही इसके प्राप्त वह फल है। जिनमें चित्त लगाने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिनके स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न रूप है, जिनमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मालोक भी अति तुच्छ प्रतीत है, तथा जो अव्यय प्रभु निर्मल चित्त पुरुष के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं। उन्हीं अच्युत का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। जगवेता कर्मनिष्ठ लोग जग्गों द्वारा जिनका जिगेश्वर रूप में जजन करते हैं, ज्ञानी जन जिनका प्रावर में ब्रह्म स्वरूप से ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करने से पुरुष न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है और न ही क्षीण होता है, तथा जो न कारण है और न ही कार्य है, उन श्री हरि के अतिरिक्त और क्या सुना जाए। जो अनादि निधन भगवान विभु पितरूप धारण कर स्वदय संगक काव्य को देवता होकर अग्नि में विधि पूर्वक हवन किए हुए स्वाहा नामक काव्य को ग्रहण करते हैं, तथा जिन समस्त शक्तियों को आश्रयभूत भगवान विषय में बड़े बड़े प्रमाण कुशल पुरुषों के प्रमाण भी यात्रा करने में समर्थ नहीं होते, वह श्री हरि श्रवण पथ में जाते ही समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जिन प्रमाणहीन प्रभु का आदि अंत वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ है, उन स्तवनीय प्रभु पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाला है, एक होकर भी अनेक रूप है तथा शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध सा प्रतीत होता है, और जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियों का करता है, उस नित्य अवयव पुरुष को नमस्कार है। जो ज्ञान प्रवृत्ति राज्य और नियमन तम की एकता रूप है,
पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अव्यकृत है, संसार की उत्पत्ति का कारण है, उस सत्य सिद्ध तथा जरा शून्य प्रभु को सर्वदा नमस्कार करता हूँ, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप है, शब्द आदि भोग्य विषयों की प्राप्ति कराने में समर्थ है, और जो पुरुष उसकी समस्त इंद्रियों द्वारा उपकार करता है, उस सूक्ष्म और विराट रूप व्यक्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा के प्रकृति पुरुष में ऐसे अनेक रूप है, मैं भगवान हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, विष्णु भगवान की कृपा से आज हमारा विष्णु पुराण की कथा संपूर्ण हुई। तो दोस्तों, अगर कथा पढ़ते हुए या सुनाते हुए कोई गलती हो तो भगवान विष्णु क्षमा करे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी ने प्रेम से विष्णु महापुराण की कथा अवश्य सुनी होगी। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, और कृपया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।